हेलो, वेलकम टू मलुका आईएएस। सो आपको पता है कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम सोशियोलॉजी एंड इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में जो अपने व्यूअर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम आपको पता है कि कुछ ऐसी वीडियोस जो कि ऐसा कंटेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस के लिए, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसी में देखिए, उसी सीरीज में जो आज हमारा वीडियो है दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी। तो हम सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रहे थे कि किन किन लोगों को सोशल एम्पावरमेंट की नीड है ना। तो हमको पता है कि एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, विमेन हो गए, है ना, सीनियर सिटीजन्स हो गए, बॉन्डेड लेबर हो गए, चिल्ड्रन हो गए। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनको हमें सोशल एम्पावर करने की नीड है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में या वल्नरेबल या डिप्राइव्ड सेक्शन में कवर होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे रेप विक्टिम्स हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, विडोज हैं, तो एक्सेट्रा ऐसे और भी मतलब क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी में, ग्रुप्स हैं, दे नीड दैट सोशल एम्पावरमेंट। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर हम यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करें और स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी और इंडियन सोसाइटी के सिलेबस के बिहाफ पर बात करें, तो यस डेफिनेटली वी हैव टू डिस्कस ऑन द एससी, एसटी एंड ओबीसी। तो मैंने जो वीडियो आई मेड द वीडियो ऑन द एससी बिफोर दिस वीडियो, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, सो आपको पता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है हमारे यहाँ पर, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, है ना, जंगलीस कहते हैं। जंगलीस इन द सेंस ऑफ बिकॉज ऑफ दे लिव इन द जंगल्स, डेंस एरियाज, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड द जंगलीज। आदिवासी कहते हैं, प्रिमिटिव ग्रुप्स कहते हैं हम इन्हें, है ना। और जो ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे इनका कल्चर, जहाँ पर इनकी कल्चरल आइडेंटिटी सेफ है, सिक्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं वल्नरेबल है, क्योंकि ये कंट्री का जो मेन स्ट्रीम है, जिसे हम देश की मुख्य धारा कहते हैं, ये उसमें अटैच नहीं है। जैसे एससी का प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बताया था कि वो देश की मुख्य धारा में तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोशल एक्सक्लूजन या फिर अनटचेबिलिटी जैसे फैक्टर को फेस करते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बट एसटी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। एसटी तो देश की मुख्य धारा में ही नहीं है, मतलब अगर हम जैसे मेन स्ट्रीम कहते हैं वो उसमें ही इंक्लूड नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये मेन स्ट्रीम में इंक्लूड हो। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ट्राइबल कम्युनिटीज एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स under schedule 5th and defined as tribes or tribal communities specified under article 342 of the constitution. Okay, तो वहां पे इन्हें डिफाइन किया गया है, and as per the census 2011 they make up 8.2% of the Indian population. Primitive traits, geographic isolation, distinctive cultures, aversion to interaction with the outside world and economic backwardness are these societies defining traits. Generally speaking, the STs live in two separate geographic regions, Central India and Northeastern area. तो आपको पता है या तो मेनली ये कहाँ पर रह रहे हैं, सेंट्रल इंडिया में मेनली, अगर हम नंबर वाइज बात करें, या फिर हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। द ग्रेटेस्ट ST populations are found in Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh. Okay. According to census figures, the literacy rate for STs in India improved from 47.1% in 2001 to 59% in 2011. The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) was established under Article 338A by the 89th Amendment Act in 2023. तो ये देखिएगा, ये एरिया है जहाँ पर हम बता रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो रहते हैं, और ये उनके परसेंटेज के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए, इसी में एक ग्रुप है पीवीटीजीज जिन्हें हम कहते हैं। तो जिसे हम कहते हैं कि बेसिकली ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। तो जो हमारे एसटीज हैं उसमें से भी जो हम कह रहे हैं और भी ज़्यादा वल्नरेबल है, और भी ज़्यादा सप्रेस्ड, दबे और कुचले हैं, मार्जिनलाइज्ड है, तो उन्हें हम पीवीटीजीज कहकर बुलाते हैं।
तो PVTGs are less developed among the tribals. There are 75 PVTGs residing in 18 states and UT of ANN, Andaman and Nicobar Island. In 1973, the Debar Commission first recognized them as primitive tribal groups, जो बहुत पुराने से रह रहे हैं और ज़्यादा suppressed हैं. In 2006, the government renamed the PTGs as particularly vulnerable tribal groups. Basic characteristics of PVTGs: they are mostly homogeneous with a small population, relatively physically isolated, absence of written language, etc. ठीक है, तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो नेम है वो मैंने आपको एक बताने की कोशिश की है इस चार्ट के थ्रू, इस मैपिंग के थ्रू, ताकि जब आप इस वीडियो को देखिए तो आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिले. तो प्रॉपर तरीके से देख लीजिए और जो पॉइंट्स है टू रिमेंबर वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताए हुए हैं. ठीक है ना, तो आप इसका फ़ायदा लें अच्छे तरीके से. फिर ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं. ठीक है, क्या क्या हमने एलोकेट किया है, क्या टारगेटिंग है, सारी चीज़ें. ठीक है, देख लीजिए आप क्या इश्यूज हैं जो एसटी फेस करते हैं. जैसे एक तो मैंने बताया कि मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, जिस वजह से ये एजुकेशनली बैकवर्ड है. ठीक है, सोशली बैकवर्ड है, पॉलिटिकली बैकवर्ड है. तो बैकवर्ड क्यों? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इनके साथ है वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी का है या आइडेंटिटी क्राइसिस का. तो इन्हें लगता है कि कहीं इनकी आइडेंटिटी खो ना जाए, वो मिट ना जाए, और इसीलिए उस कंट्री के मेन स्ट्रीम में इंक्लूड होना नहीं चाहते. तो पहला है लॉस ऑफ ओनरशिप, इलिटरेसी, एरोजन ऑफ आइडेंटिटी, ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, एक्सप्लॉयटेशन. तो ये देख लीजिए कुछ इसीलिए जस्ट बिकॉज ये इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं विच आर आर्टिकल 46, आर्टिकल 350, आर्टिकल 243, आर्टिकल 275, 330, 337. कुछ स्कीम्स हैं जो एजुकेशनल उसके लिए भी हैं यहाँ पर. तो जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के लिए तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट है, एकलव्य मॉडल है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एसटी स्टूडेंट्स है. कुछ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात भी हम यहाँ पर कर रहे हैं. तो प्रधानमंत्री वन धन योजना है, वन बंधु कल्याण योजना, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स इन ट्राइबल एरिया. सोशल एम्पावरमेंट के लिए भी हम बहुत बात कर रहे हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए हम बात करें, स्पेशल सेंटर असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान है. ठीक है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, और ये भी एक्ट है देखिए 2006 में हमने बनाया. द प्रोविजंस ऑफ पंचायत, जिसे हम पेसा एक्ट भी कहते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी ऑल्सो. तो उसमें भी ये पेसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना. और फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है एंड द नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है. तो जो इनके लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, ट्राइफेड है, तो देख लीजिए, तो ये भी इनके लिए काम कर रहा है ना. ठीक, फिर उसके बाद है रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमेटीज फॉर ट्राइब्स. तो आप देखिएगा तो यहाँ पर शाशा कमेटी है. ठीक है, फिर उसके बाद डेबर कमीशन है जो 1960 में बना था. फिर रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमेटीज फॉर ट्राइब्स है जिसमें मुंगेकर रिपोर्ट भी है. तो इन रिपोर्ट्स को आपको ठीक तरीके से यहाँ पर देखना होगा, जो मैंने यहाँ पर कोशिश की है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या नीड है. तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमें इन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा. जब हमारे ऑफिसर्स जाए, ठीक है, या हमारे कुछ लोग जो जाते हैं इनसे बात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ट्राइबल एरिया से जो सबसे बड़ा एक मेन प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं दैट इज नक्सलिज्म. और मतलब एक हमें लगता है कि एक ब्रिज की कमी है, एक टॉक की कमी है गवर्नमेंट के बीच में और इनके बीच में. और इन्हें जस्ट बिकॉज ऑफ इन्हें लगता है कि इन्हें इस कंट्री में कभी कुछ मिला नहीं है, इनको एक्सप्लॉइट किया गया. और जो देखिए किसी लिमिट तक सही भी है, वी आर नॉट सेइंग कि हाँ सारी कमी है, बट कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट की ओर से भी लूपहोल्स रहे हैं, कुछ जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी ओर से भी लूपहोल्स रहे हैं. ऐसा लगता है कि हम बात करने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं प्रॉपर तरीके से. तो जितने भी कम्युनिटीज ऐसे हैं, हमें मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ प्रॉपर टॉक होनी चाहिए ताकि हम उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में ले सके, उन्हें बता सके कि हम उनके लिए क्या करने वाले हैं. और वो टॉक उनके लैंग्वेज में होनी चाहिए, उनकी जगह पर होनी चाहिए, ताकि एक विश्वास उनके अंदर आ सके
एंड आई थिंक जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो मेजर्स नीडेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल विमेन, लाइवलीहुड प्रमोशन, लैंड राइट्स की बात हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शायद, है ना, हम देखें बड़ी सीधी सी बात है कि अगर वो अपने कल्चर से बाहर नहीं आना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है उनका। और देखिए आज जो आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है इस टाइम पर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, वो सिर्फ एसटीज के साथ नहीं चल रहा है, वो हर एक कास्ट या रिलीजन के साथ चल रहा है। और सबको लग रहा है कि जिस तरीके के तेजी से चेंजेस हमें अपनी सोसाइटी में दिख रहे हैं, ओके, तो लोगों को लग रहा है कि हमारी आइडेंटिटी कल बचेगी कि नहीं बचेगी। और फिर उसमें तो ये मेन स्ट्रीम नहीं अब तक, क्योंकि हम इन्हें नहीं ला पाए। कुछ कॉलोनिज्म की जो या कॉलोनियल जो पॉलिसी रही, ब्रिटिश रूल में भी कुछ इस तरीके की चीजें रही, तो ये सारी दिक्कतें भी हमारे साथ रही। तो इसलिए अब हमें कोशिश करनी है कि हम इन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेके, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से एक जो हम जिसे कहते हैं कि एक सेटअप करके अगर इन्हें कॉन्फिडेंस मिले तो जरूर इनके साथ बातचीत हो सकती है। और कहीं ना कहीं जिसे हम रेड कॉरिडोर कहते हैं, जो एक प्रॉब्लम है नक्सलिज्म की, वो भी कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो सकती है, जिसे आज के टाइम पे इंटरनल टेररिज्म का नाम भी दिया जा रहा है। और ये देख लीजिए, जो हमेशा हमने एक नया आपके लिए काम शुरू किया है कि मेंस प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है, तो वो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिया है, तो इसको भी आप लिखिए और अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और बाकी अगेन फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मलुका ESC ओर से फिर उपस्थित होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।